दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं फ्रेंड आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हुए हैं, इंग्लिश का स्टोरी। ये जो स्टोरी है एक बिल्ली और बंदर के बीच की ये कहानी है। ये कहानी बहुत ही अच्छा है। इस कहानी को आप देखेंगे तो इस कहानी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी का हम एक एक वर्ड का हिंदी करेंगे, जिससे आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द कैट। कैट का अर्थ होता है बिल्ली। बिल्ली। एंड का अर्थ होता है और। द मॉन्की। बंदर। यहाँ पे द इसलिए लगा क्योंकि बिल्ली भी खास है और बंदर भी खास है। ठीक है, तो द कैट एंड द मॉन्की, बिल्ली और बंदर। टू कैट्स once फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड। दो बिल्लियां। टू का अर्थ होता है दो, कैट्स का अर्थ होता है बिल्लियां। दो बिल्लियां once फाउंड ए पीस। once का अर्थ होता है एक बार। फाउंड का अर्थ होता है पाया। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा। एक रोटी का टुकड़ा, यानी दो बिल्ली एक बार एक रोटी का टुकड़ा पाया। दे बोथ वेयर वेरी हंग्री। वे दोनों बहुत भूखे थे। वे दोनों बहुत भूखे थे। भूखे। दे वेयर नॉट विलिंग टू शेयर द फूड विथ इच अदर। दे वेयर, दे का अर्थ होता है वे, वेयर का अर्थ होता है थे। नॉट विलिंग, नॉट का अर्थ होता है नहीं। विलिंग, विलिंग का अर्थ होता है इच्छुक, यानी वे इच्छुक नहीं थे। टू शेयर द फूड विथ इच अदर, यानी अपना खाना को एक दूसरे के साथ शेयर करने में। अपना खाना को एक दूसरे के साथ बांटने में। एक दूसरे के साथ बांटने में, यानी एक दूसरे के साथ बांटने में वे इच्छुक नहीं थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग टू द ब्रेड। वे रोटी के लिए। दे का अर्थ होता है वे। स्टार्टेड फाइटिंग, लड़ना शुरू किए। लड़ना शुरू किए। फॉर द ब्रेड, रोटी के लिए। रोटी के लिए। वन कैट सेड, एक बिल्ली बोली। एक बिल्ली बोली। फाउंड इट फर्स्ट, इट्स माइन। मैं इसे पहले पाई, यह मेरा हुआ। मैं इसे पहले पाई, यह मेरा हुआ। यह मेरा हुआ। Another cat said, दूसरी बिल्ली बोली। दूसरी बिल्ली बोली। बोली, नो आई फाउंड इट्स फर्स्ट। नहीं, मैं इसे पहले पाई। नहीं, मैं इसे पहले पाई। इसे पहले पाई। इट्स माइन, यह मेरा है। यह मेरा है। ए मॉन्की वॉज सीइंग दिस फ्रॉम टू डिस्टेंस। एक बंदर कुछ दूरी पर से ये सब देख रहा था। कुछ दूरी पर से यह सब देख रहा था। सब देख रहा था।
He wanted to eat the bread too. वह भी उस रोटी को खाना चाहता था। He का अर्थ होता है वह। Wanted, wanted का अर्थ होता है चाहता। To eat, खाना। To the bread too, bread का अर्थ होता है रोटी। To का अर्थ होता है भी, यानी वह भी वो रोटी को खाना चाहता था। He thought of a plan to eat it himself. He thought, he का अर्थ होता है वह। Thought का अर्थ होता है सोचा। Of a plan to eat, खाने का एक आइडिया। प्लान का अर्थ होता है विचार। खाने का एक विचार। It himself, खुद से। खुद से। He approached the cat. He का अर्थ होता है वह। Approached, approached का अर्थ होता है संपर्क किया। The cat, बिल्लियों से या बिल्ली से। बिल्ली से, यानी बिल्ली से वो संपर्क किया। Quarreling, जो झगड़ रहे थे। जो झगड़ रहे थे। झगड़ रहे थे। The cat told him everything. बिल्लियाँ उससे सभी बातें कही। सभी बातें कही। He then offered to solve the matter. He का अर्थ होता है वह। then का अर्थ होता है तब। offered, offered का अर्थ होता है ऑफर किया। ऑफर किया। सॉल्व द मैटर, यानी ये जो बात था इसको साबित करने का, सॉल्व करने का। इस बात को साबित करने का। He said, वह बोला I will divide the bread into 2 equal halves. I will divide, मैं बांटूंगा। मैं बांटूंगा into 2 equal parts, यानी रोटी को 2 बराबर भाग में। रोटी को 2 बराबर भाग में, यानी रोटी को 2 बराबर भाग में मैं बांटूंगा। एंड गिव इट टू यू, और उसे आपको दे दूंगा। और उसे तुम्हें या आपको तुम्हें दे दूंगा। Both the cat agreed to his proposal. दोनों बिल्ली उसके इस प्रस्ताव पर राजी हो गया। उसके इस प्रस्ताव पर राजी हो गया। एंड का अर्थ होता है और। gave him the bread, और उसे रोटी दे दिया। और उसे रोटी दे दिया। He cunningly divided the bread into 2 uneven pieces. He cunningly, ही का अर्थ होता है वह, cunningly का अर्थ होता है चालाकी। चालाकी से divide the bread, रोटी को बांटा। रोटी को बांटा
into two uneven pieces, दो बड़े छोटे टुकड़ों में, दो बड़े छोटे टुकड़ों में, One was bigger than the other, एक बड़ा था दूसरे से, एक बड़ा था दूसरे रोटी से, दूसरे से। He then took, ही का अर्थ होता है वह, then का अर्थ होता है तब, took का अर्थ होता है लिया, a big bite, एक बड़ा, ए का अर्थ होता है एक, बिग का अर्थ होता है बड़ा, बाइट फ्रॉम ए बिगर पार्ट, दांत से काट लिया, बड़ा भाग को, एक बड़ा भाग को दांत से काट लिया, बट दिस मेड द अदर पार्ट बिगर देन द अदर, बट का अर्थ होता है लेकिन, दिस मेड यह बना, द अदर पार्ट बिगर देन द अदर, यानी दूसरा जो भाग था उससे अब ये बड़ा हो गया, उसके दूसरे भाग से यह बड़ा हो गया, He continued doing this until, वह, continued का अर्थ होता है लगातार, doing कर रहा था, this until he, this का अर्थ होता है यह, until का अर्थ होता है जब तक, ही का अर्थ होता है वह, यानी वो ऐसा कर रहा था जब तक वह, एट द होल ऑफ द ब्रेड, जब तक वह पूरे रोटी को खा गया, द टू कैट्स वेयर टू लेट द रियलाइज हिज क्लीवरनेस, दोनों बिल्लियों को जब यह चालाकीपन पता चला तो वो लेट हो चुका था, द मंकी फ्लेड अवे आफ्टर ईटिंग देयर ब्रेड राइट इन फ्रंट ऑफ देम, बंदर फ्लेड भागा, अवे अपने रास्ते, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, देयर ब्रेड उसके रोटी को, राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने से, दे नाउ रियलाइज्ड, दे का अर्थ होता है उन्हें अब रियलाइज हो गया था, समझ में आ गया था, उन्हें अब समझ में आ गया था कि had they shared the bread with each other, वे बांट लेते, अगर रोटी को बांट लेते, रोटी को एक दूसरे के साथ, they would not have been left hungry, वे तब भूखे नहीं रहते। दोस्तों, they would not have been left hungry इसका अर्थ होता है तब वे भूखे नहीं रहते या उन्हें नहीं रहना पड़ा। ये जो कहानी है दोस्तों, इस कहानी से कुछ शिक्षा मिलती है। इफ टू पीपल फाइट, जब दो आदमी लड़ाई करते हैं, इफ का अर्थ होता है अगर, टू का अर्थ होता है
दो, पीपुल का अर्थ होता है लोग, अगर दो लोग फाइट का अर्थ होता है लड़ाई, अगर दो लोग लड़ाई करते हैं तो द थर्ड वन टेक एंड अनड्यू एडवांटेज, थर्ड का अर्थ होता है तीसरा, ऑन वन टेक्स एक, वन का अर्थ होता है एक, टेक्स टेक का अर्थ होता है लेना, लेता है, एंड अनड्यू, एन का अर्थ होता है एक, अनड्यू का अर्थ होता है अनुचित, एडवांटेज, एडवांटेज का अर्थ होता है फायदा, यानी जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो जो तीसरा आदमी जो होता है ना वो अनुचित फायदा लेता है, यानी दोनों का फायदा लेता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है फिर से एक बार अच्छे से समझा देते हैं। द कैट एंड द मोंकी, बिल्ली और बंदर। टू कैट्स वन फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, दो बिल्ली एक रोटी का टुकड़ा पाई। दे बोथ वेयर वेरी हंग्री, वे दोनों बहुत भूखे थे। दे वेयर नॉट विलिंग टू शेयर द फूड विथ इच अदर, वे एक दूसरे के साथ खाना को बांटना नहीं चाहती थी। दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द ब्रेड, वे रोटी के लिए लड़ना शुरू कर दी। वन कैट सेड, एक बिल्ली बोली, फाउंड इट फर्स्ट, यह मैंने पहले पाई है। इट्स माइन, यह मेरा हुआ। एनोदर कैट सेड, दूसरी बिल्ली बोली, नो आई फाउंड इट फर्स्ट, नहीं मैं पहले इसे पाई है। इट्स माइन, यह मेरा हुआ। ए मंकी वॉज सीइंग दिस फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक बंदर यह सब कुछ दूरी पर से देख रहा था। ही वॉन्टेड टू ईट द ब्रेड टू, वह भी रोटी को खाना चाहता था। ही थॉट ऑफ ए प्लान टू ईट इटसेल्फ, उसे खुद से खाने का एक मन में विचार सोचा। ही अप्रोच द कैट्स, वह बिल्लियों से संपर्क किया। क्वारलिंग द कैट, जो बिल्ली लड़ाई कर रही थी। द कैट टोल्ड हिम एवरीथिंग, बिल्ली प्रत्येक बात उसे बताई। ही देन ऑफर्ड टू सॉल्व द मैटर, तब वह इस बात को सॉल्व करने का वो उसे ऑफर दिया। ही सेड, आई विल डिवाइड द ब्रेड इंटू टू इक्वल हाफ्स, उसने बोला कि मैं रोटी को दो बराबर भाग में बांटूंगा। एंड गिव इट टू यू, और तुम लोगों को दे दूंगा। बोथ द कैट्स एग्रीड टू हिज प्रपोजल, दोनों बिल्ली राजी हो गई उसके इस प्रस्ताव से। एंड गेव हिम द ब्रेड, और उसे रोटी दी। ही कनिंगली डिवाइड द ब्रेड इंटू टू अनइवन पीसेज, वह चालाकी से उस रोटी को दो छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया। वन वॉज बिगर देन द अदर, एक जो रोटी जो था दूसरी रोटी से बड़ा था। ही देन टूक ए बिग बाइट फ्रॉम द बिगर पार्ट, अब क्या किया उसे अपने दांतों से वो जो बड़ा जो पार्ट था उसको अपने दांतों से काट के खा गया। बट दिस मेड द अदर पार्ट बिगर देन द अदर, ये जो दूसरा जो पार्ट था ये भी अब बड़ा लगने लगा पहले पार्ट से। He continued doing this until, वह लगातार ऐसा कर रहा था जब तक कि वह at the whole of the bread, जब तक कि वह पूरा रोटी नहीं खा चुका था। The two cats were too late to realize his cleverness, दोनों बिल्लियों को जब समझ में आया तो बहुत देर हो चुका था। The monkey fled away from eating their bread right in front of them, बंदर रोटी का टुकड़ा खा के उन दोनों बिल्लियों के सामने से निकल गया, अपने रास्ते निकल गया। They now realized that they shared to the bread with each other, उन्हें अब समझ में आया कि अगर वो आपस में रोटी का टुकड़ा बांट लेते तो वे भूखे नहीं रहना पड़ता उन्हें। इस कहानी से दोस्तों कुछ शिक्षा मिलती है कि इफ़ टू पीपल फाइट, अगर दो आदमी लड़ते हो तो द थर्ड वन टेक्स अनड्यू एडवांटेज, तो उसका जो फायदा है तीसरा कोई आदमी उठाता है।